नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ श्रेया। स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं का गुस्सा आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में सड़कों पर फूट पड़ा है। इंदौर, छिंदवाड़ा और खरगोन की ये तीन बड़े केंद्र है जहां वेतन न मिलने से परेशान इन 84,000 लाडली बहनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए इस पर एक हमारी खास रिपोर्ट। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभाग लगातार जवाबदेही से बच रहा है। राखी, दशहरा और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार बिना वेतन के निकल गए, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि विभाग ने कई बार आदेश जारी किए हैं कि हर महीने की 5 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र वेतन भुगतान नहीं किया गया और उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 17 तारीख को प्रदेश भर में 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा कि आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनके वेतनमान में सुधार किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुराने वादों की याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने 4,000 रुपए की वृद्धि और हर वर्ष 1,000 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह लागू नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए कि यदि सरकार लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही तो क्या आशा कार्यकर्ताएं महिलाएं नहीं हैं? हम भी प्रदेश की बेटियां हैं, पर हमारे साथ भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा प्रदेश में लगभग 84,000 आशा कार्यकर्ता कार्यरत है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे आगामी समय में और भी व्यापक आंदोलन करेंगे। हम यहाँ पे प्रदेश स्तरीय आज आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन भी नहीं है ये, चूँकि हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से NRHM और मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन जारी कर रहे हैं। हम आशा कार्यकर्ता हैं। आशा और पर्यवेक्षक बहनें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा है और हम लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से 3 से 4 महीने से वेतन हमारा नहीं दिया गया है। राखी जैसे प्रमुख महिलाओं के त्यौहार पे भी हमें वो वेतन नहीं दिया गया। बगैर वेतन के हमारी राखी निकल गई, दशहरा बगैर वेतन के निकल गया, हमारी दीपावली बगैर वेतन के निकल गई। हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में डेलीगेशन गए, वहाँ पे भी ज्ञापन दिया। इन लोगों ने कहा कि स्पर्श ऐप के माध्यम से ट्रेजरी से आपका भुगतान होगा और ट्रेजरी के माध्यम से होने के लिए हम स्पर्श ऐप को अपडेट कर रहे हैं। तो 3 से 4 महीने हो गए और हमसे ये कहा गया कि मात्र आशा का वेतन ही स्पर्श ऐप से नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी सांसकीय कर्मचारी हैं जिनका भुगतान होता है उन सबका इसी ऐप के माध्यम से वेतन दिया जाएगा। चूँकि हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया, सारे कर्मचारियों का वेतन आ गया है और हम आशा कार्यकर्ताओं से फिर कहा जा रहा है कि स्पर्श ऐप में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं और इस वजह से आपका भुगतान नहीं दिया गया। राज्य का वेतन दिया गया है और केंद्र का रोक दिया गया है। कहते हैं कि केंद्र का बजट नहीं है। तो हम ये आशा कार्यकर्ताओं के साथ लगातार इस तरीके से भेदभाव क्यों किया जाता है? हमने अगर जो कार्य किया है स्वास्थ्य विभाग में वो हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए काम किया, हमने केंद्र के लिए काम नहीं किया, हमने राज्य के लिए काम नहीं किया। जिस विभाग के लिए हमने काम करके दिया ये उसका दायित्व है कि आशा का वेतन वो 1 मद से निकाले। हम आधा पैसा राज्य से लेके हम मुख्यमंत्री के अलावा केंद्र पे जाके प्रधानमंत्री से तो हमारा वेतन नहीं मांगेंगे। हमारा जवाब दे, हमारा स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विभाग है और हमारे जो केंद्र सरकार से 1,500 रुपये की वेतन वृद्धि की गई थी। अभी संसद भवन के मानसून सत्र में एक सांसद ने क्वेश्चन पूछा था तो CPI के सांसद ने, तब BJP के नेता ने यह जवाब दिया कि 8वीं और 9वीं मीटिंग में JP नड्डा के साथ में बैठ के आशा और आशा पर्यवेक्षक के बहनों के वेतनमान में 1,500 रुपये की वृद्धि की जाती है। संसद भवन में सांसद के पूछे गए क्वेश्चन पे उन्होंने आंसर किया कि मार्च 4, 2025 से भारत की तमाम आशा बहनों को 1,500 रुपये वेतन वृद्धि करके दी जा रही है, जो कि सफेद झूठ है। हमें वो भी लागू करवाना है और हमारी जो मांग है कि भाई हमारा 3 से 4 महीने का जो वेतन रुका है वो दिया जाए। हमें केंद्र और राज्य से कोई लेना देना नहीं है और पिछले 4 सालों से सिस्टम और ऐप खराब होने के लिए कहा जाता है, वो सिस्टम सुधारा जाए।
हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। हम आशा कार्यकर्ताओं के बच्चों की फीस नहीं भरी गई, त्योहार वगैरह उसके निकल गए। काम तो जब सरकारी कर्मचारी की तरह लिया जाता है। वहीं छिंदवाड़ा में आशा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर अपनी मांगे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनके समक्ष रखी। मध्य प्रदेश में आशा को पर्यवेक्षकों को भुगतान करने की स्थिति में बहुत दयनीय है। पिछले 3 महीनों का भुगतान नहीं किया जाना और कई कार्यों में प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी काफी बकाया होने से आशा और पर्यवेक्षक बेहद परेशान हैं। आशा और पर्यवेक्षकों की समस्याओं को समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, नियमित भुगतान। आशा और पर्यवेक्षकों को प्रत्येक माह में निश्चित दिनांक को नियमित रूप से वेतन या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी चाहिए। बकाया भुगतान। पिछले 3 महीनों का बकाया भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। प्रोत्साहन राशि का भुगतान। प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। पारदर्शिता। भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता होना चाहिए ताकि आशा और पर्यवेक्षकों को पता चल सके कि उनके भुगतान की स्थिति क्या है। भ्रष्टाचार की जांच। भुगतान प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आशा और पर्यवेक्षकों के हितों की रक्षा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार और विभाग को तत्काल कदम उठाने चाहिए। वहीं खरगोन में आशा और ऊषा पर्यवेक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी तक की। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 17 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खरगोन से लता हिरवे। तो लता जी, आप लोग पिछले 3-4 महीने से वेतन न मिलने की बात कर रही हैं, त्योहार भी बिना वेतन के निकल गए, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैम, जो लंबे समय से हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है सहयोगिनी और आशा बहनों का, तो ये तो हम आशा बहन ही आपको कैसे बताकर बयान कर सकते हैं कि हमने हमारे बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे, घर में त्योहार नहीं मनाए, हमने हमारे घर पे दीप नहीं जलाए। तो एक आप हमसे मतलब हमारी जुबानी कहते हैं, हमें खुद ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमें कई सालों से कुछ मिला ही नहीं हो। जी, तो विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है उनकी तरफ से कि भुगतान में क्यों देरी हो रही है, उसके कारण? विभाग का तो यही कहना है कि सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, आशाओं का डाटा डल रहा है, समय लगेगा, बस मैडम यही बातें हो रही हैं। तो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या? हमारी तो मुख्य मांग ये है कि जो हमें पैसे दिए जाते हैं टुकड़ों से, जी, हमें वो टुकड़े नहीं चाहिए, हमें एक मान्य वेतन चाहिए। जी जी, जिसका मान्य वेतन 26,000 होना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं का। जी, और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग हमें कहता है कि आशा स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। जी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन घर के लिए क्या है आशा? जी, वो अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को कैसे मेंटेन कर रही है, क्या खिला रही है, उसका मतलब सरकार को कोई ध्यान नहीं है। उनका सिर्फ ध्यान लाडली बहना पे है। बोलते हैं कि हमने लाडली बहना को 1,250 रुपए डाले हैं, हमने बहनों को तोहफा दिया है, लेकिन हम भी तो बहने हैं ना। जी, तो हमारा भी तो ध्यान रखे, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर परिवार, पति है, भाई है, बहन, माँ बाप है, तो हम उनको क्या खिलाई दीदी? जी, आप समझ सकते हो कि उनको हम क्या खिलाए? बच्चों को कैसे, कई की महिलाएं शादीशुदा नहीं है, तलाकशुदा है, कोई विधवा है, तो वो कैसे अपना घर मेंटेन करती होगी? जी, 4 माह तक अगर उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे तो अपने घर को कैसे मेंटेन करेगी? वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, फीस भरेगी कि वो बिजली का? कई महिलाएं तो किराए से रह रही है मैडम जी, तो वो कैसे क्या मेंटेन करेगी? मेरे को तो सोच के मेरा दिल घबराता है, दिल बैठता है कि मैं उन आशा बहनों के लिए लड़ रही हूँ, आगे होके आ रही हूँ। मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इनकी मदद करूँ। जी, तो आप लोग मुख्यमंत्री के पुराने वादे, मतलब जो 4,000 रुपए वृद्धि मिलने वाला था, उसको भी लागू करने की मांग कर रहे हैं? हाँ मैम, उन्होंने ये कहा था कि आपको हर गतिविधियों के पैसे बड़े भी मिलेंगे, और उन्होंने हर सालाना 1,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी। जी, जिसका लाभ आंगनवाड़ी सहायिका को मिल रहा है, लेकिन हम आशा और सहयोगिनी बहनों को नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है मैम, जैसा कि आंगनवाड़ी को हर सालाना 1,000 रुपए की वृद्धि हो रही है, लेकिन आशा का काम की कोई वृद्धि नहीं हो रही है। उन पे काम थोका जा रहा है, काम पे, लेकिन पैसों के दाम के मामले में तो
मतलब बोलो मत, सिर्फ काम किए जाओ भाई, इनको काम करके दिए जाओ। जी, तो आप लोगों ने 17 तारीख को प्रदेश व्यापी में 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। यदि हाँ। सरकार 16 तारीख तक कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो 17 तारीख के बाद आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? अगर सरकार हमारा 17 तारीख तक हमारी मांगे नहीं पूरी करती, हमारा समय से वेतन नहीं डालती, महीने के 5 तारीख तक हमारा वेतन नहीं आता है, तो हम पूरे मध्य प्रदेश की आशाएं उग्र आंदोलन करेंगे और सारा काम ठप कर देंगे। तो ये थी हमारे साथ लता जी, जिनकी बात से साफ है कि वेतन और सम्मान की यह लड़ाई 84,000 कार्यकर्ताओं के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। 17 तारीख के विरोध प्रदर्शन की जो चेतावनी दी है, उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आशा और ऊषा कार्यकर्ताएं विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को जिंदा रखती है। इनका 3 से 4 महीने तक वेतन न मिलना केवल अन्याय है। इनका 3 से 4 महीने तक वेतन न मिलना न केवल अन्याय है, बल्कि सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण भी है। जब ये कार्यकर्ता 17 तारीख को प्रदेश व्यापी विरोध का आह्वान कर रही है, तो सरकार को उनके आंदोलन की गंभीरता को समझना होगा। इन 84,000 बहनों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना ही चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।